अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीस एंड प्रॉफिट्स। सबसे पहले आज के दिन की बात करेंगे। मैंने आपको कहा था भाई कि कल आपको 255354 से बाय करना है, और मैंने आपको कहा था कि कल मार्केट आपको 2554 पे मिल जाएगी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अब अगर 2568 के नीचे एक भी 1 आवर क्लोज हो गई तो मार्केट फिर 2554 की तरफ जाएगी, और उसके बाद मार्केट का जो सफ़र है वो डाउन साइड पे ही है। ठीक है, तो आज देख लें कि मार्केट जो है वो 2536 तक गई। ठीक है, हाँ, हमें 32 तक उम्मीद थी, और मैंने ग्रुप्स में भी बता दिया था कि अब ये 68 के नीचे क्लोज हो चुकी है 1 आवर कैंडल। तो अब मार्केट का जो सफ़र है वो तकरीबन 2532 तक है। लेकिन खैर उस तरफ या उस लेवल तक नहीं जा सकी। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हम कोई मार्केट के ऑपरेटर नहीं हैं, ना ही कंट्रोलर्स हैं, लेकिन ये जो लेवल्स होते हैं ये हिस्टोरिकली होते हैं, और कुछ टूल्स होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होता है, समझ लें कि कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, या समझ लें कि कुछ टैक्टिक्स होते हैं जो एक्सपीरियंस बेस होते हैं, जिसकी बेस पे ट्रेड्स और उनके लेवल्स निकाले जाते हैं। ठीक हो गया। तो उस लिहाज से आपको मैंने वाजिया कह दिया था कि मार्केट फिर डीप डाउन जाएगी, और मॉर्निंग में ही मैंने वो कहा था कि एक 67-68 की बाय आप कर सकते हैं। हमने बाय मॉर्निंग में लगवाई, लेकिन वो नहीं चल सकी, और उसको क्लोज करवाया पोजीशंस को। और जाहिर है जो ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं लोग, वो तो इस बात को जानते हैं, जिस तरह मैं बात कर रहा होता हूँ क्या उसी तरह ही चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं ग्रुप्स में। तो वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग हैं वो अटैच हों मेरे ग्रुप के साथ, ताकि जो है वो डेली बेस पे आपको इंट्राडे के लिहाज से अच्छी जो है वो ट्रेड्स मैं आपको दिलवा सकूं, और ट्रेड्स जो हैं वो हम मैनेज करते रहते हैं ज़ाहिर है इंट्राडे के लिहाज से। अगर मैं उस लिहाज से बात करूं तो सुबह में हमने एक मॉर्निंग में ही बाय की, लेकिन वो नहीं चल सकी। फ़ौरन उसको बंद करवाया और सबको सेल पे बिठाया, और जैसे ही 68 के नीचे 1 आवर क्लोज हुई, सबको कह दिया था कि भाई अब मार्केट जो है वो कम अज़ कम 54 और फिर उसके बाद 42 तक जाएगी। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसी तरह एग्जीक्यूट किया अपने आप को। बीच में हमने 52-53 से बाय भी की, जो कि 58 को 70-80 पिप्स ही हमें दे सकी, 70 पिप्स निकल सके, और उसमें हमारा एक ब्रेक इवन भी हिट हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने सबको जो है वो एक सेल स्टॉप यूज़ करवा दिया था 2549 पे। ठीक है, और उसका जो हमारा टीपी था 2536 था। ठीक हो गया। तो इस तरह करके वहाँ से भी जो है वो हमने तकरीबन जो है 130-140 पिप्स निकाले। उसके बाद शाम में 273 से भी सेल करवाई, और वहाँ से भी जो है वो 80-90 पिप्स हमने निकाले। हमने बाय साइड पे भी 70-80 पिप्स निकाले। देखें इंट्राडे के लिहाज से 70-80 पिप्स मिनिमम, 80-100-120 पिप्स आपके हर सेटअप में होने चाहिए, और आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है वो कम से कम 1:1.5 और 1:2 होना चाहिए। ठीक है, वरना 1:1 तो होना ही चाहिए, कि अगर आप कम से कम 70-80 पिप्स का एसएल दे रहे हैं तो भाई 70-80 पिप्स 100 पिप्स का आपका TP1 होना चाहिए। उन ग्रुप्स की तरह नहीं जिनके जो टीपी होते हैं वो 15-30 पिप्स के होते हैं, उनका जो एसएल होता है वो कम से कम 80-90 पिप्स का होता है, और ऐसे कई ग्रुप्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक हो गया। कुछ लोगों ने मुझसे एक बात पूछी थी कि सर इस फील्ड में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा जो है वो समझ लें कि क्रक्स क्या है, उसका एक मगज़ निकाल के हमें दें कि हम किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। भाई 4-5 चीज़ें अपने दिमाग में रख लो। पहली चीज़ ये कि 1, 2, 4, 5, 7, 8 ग्रुप आप जो अपने साथ अटैच किए होते हैं, याद रखें अगर आप उन सब ग्रुप्स को अपने साथ अटैच रखेंगे तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। एक ही मेंटोर सेलेक्ट करें, और पॉलिश्ड मेंटोर सेलेक्ट करें, एक्सपीरियंस मेंटोर सेलेक्ट करें, और उसको चाहे आपने जितनी मर्ज़ी यूट्यूब से वीडियोस देखी हों, चाहे आपने जितनी मर्ज़ी वेबसाइट से जाके आर्टिकल्स पढ़े हों, चाहे आपने जितने मर्ज़ी कोर्सेज़ किए हों, जो मर्ज़ी कर लें, आपने जितने मर्ज़ी कोर्सेज़ किए हों, आपको फिर भी किसी मेंटोर के साथ या बुक्स पढ़ी हों, आपको किसी मेंटोर के साथ उसको मेंटोर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके साथ अटैच होना ही पड़ेगा मेरे भाई, कम से कम 1-1.5 साल। पहली बात, विदाउट मेंटोर आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। दूसरी बात, ये जो 8-10 ग्रुप आपने ज्वाइन किए होते हैं इसको छोड़ दें, ये बुरी आदत, ये गंदी आदत अपने अंदर से निकाल लें। एक ही बंदे को सिलेक्ट करें और उसी को फॉलो करें। ठीक हो गया। तीसरी बात मेरे भाई, आप कहो कि मैं विदाउट न्यूज़ को समझे, मैं इकोनॉमिक्स को समझे, और मैं फंडामेंटल स्टडी किए बगैर
कि मार्केट ज़ाहिर है, अब तो मार्केट है ही न्यूज़ बेस्ड, पिछले कुछ सालों से तो है ही न्यूज़ बेस्ड, और मैं बगैर न्यूज़ के सक्सेसफुल ट्रेडर हो जाऊंगा, मैं फंडामेंटल ग्रिप को समझे बगैर सिर्फ टेक्निकल्स को पढ़ूंगा और मैं एक जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। भाई अब नहीं बन सकते। आपके तमाम टेक्निकल्स जो है, आपके तमाम पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, आपकी कैंडल्स, आपके वॉल्यूम्स, हर चीज़ आपकी फेल हो जाती है, आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, चाहे वो कि जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे हो। अगर आपके पास, याद रखें, फंडामेंटल ग्रिप नहीं है। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर एक बात याद रखें कि आप कहें ना कि मैं जो है वो एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा विदाउट लॉसेस किए, तो भाई ऐसा नहीं है। आपको लॉस करने पड़ेंगे, 1 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, भाई आपके लॉस होंगे। किसी के छोटे होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे। हाँ, किसी के लॉसेस होंगे, वो किसी अच्छे बंदे के साथ अटैच हो जाएगा, उसके लॉसेस जो हैं वो ज़ाहिर है लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन भाई लॉसेस होंगे आपके 3 4 अकाउंट। कभी आप फंडामेंटली तौर पे चीज़ों को मिस जज करोगे, आपका अकाउंट वाश होगा। कभी आप टेक्निकल चीज़ों को मिस जज करोगे, ज़ाहिर मार्केट में तो मैनिपुलेशन है, इतनी आसानी से तो मार्केट आपको पैसा नहीं देती, तो आपके अकाउंट वाश होंगे। कभी आप साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ अपने अकाउंट वाश करोगे। याद रखो, इस फील्ड के अंदर जितने मर्जी टेक्निकल सीख लो, जितने मर्जी फंडामेंटल सीख लो, याद रखो आपकी जब तक साइकोलॉजी अच्छी नहीं है इस फील्ड के अंदर, आपका ये जो मेंटल जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आप इसको ऐसे कह लें कि आप मेंटली अगर कैपेबल नहीं हो, आप मेंटली तौर पे एक फिट आदमी नहीं हो, या मेंटली तौर पे आप इसको आसान कर लें कि आप मेंटली तौर पे फोरबीरेंस करने वाले नहीं हो, आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है होल्ड करने की, ट्रेड एग्जीक्यूट करने की, लॉस को काटने की, तो भाई याद रखो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आपको याद रखें कि भाई आप अगर अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये 6 7 काम करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। खैर, कल के दिन की बात करते हैं। भाई गोल्ड क्या कर सकता है? देखें, गोल्ड में जो आज कैंडल बनी है इंट्राडे की, वो एक रिजेक्शन कैंडल है, बिल्कुल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छी खासी वीक है, अच्छी खासी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और अच्छी खासी डाउन साइड पे जो है वो वीक है, और एक छोटी सी बॉडी है। ठीक है, बिल्कुल हुई है। लेकिन एक मसला है, मसला यार दो हैं। मसला ये है कि एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है सेल में, एक मसला, क्योंकि अगर हम बाय साइड देखना तो चाहते हैं, लेकिन बाय साइड को हमें तो हर एस्पेक्ट को सामने रखना है, तो उस लिहाज से बात करें तो भाई वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, कैंडल रिजेक्शन है। और अगर मैं दूसरी बात बाय की फेवर में करूं, बायर्स की फेवर में करूं, तो भाई जाहिर है मार्केट ने अपना जो लो लगाया उससे 50% रिट्रेस किया, और बल्कि बिल्कुल अपने हाई के करीब करीब 60-70% रिट्रेस किया, और अपने हाई के करीब करीब ही आके उसने जो है वो आज क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये बायर्स के लिए एक अच्छा सिम्टम, अच्छा सिंबल है। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर बता दूं, हम कुछ कंडीशंस देखेंगे। हम अभी भी लॉन्ग टर्म बाय में नहीं बैठ सकते। मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि भाई जब तक 2602 से नीचे मार्केट है, आपने इसके सैलरी रहना है, लॉन्ग टर्म सैलरी रहना है। ठीक है, हाँ, रिट्रेसमेंट बाय आप ले सकते हैं, ट्रेंड बीरिश है, 4 आवर बीरिश है, आपका इंट्राडे बीरिश है, आपका 1 आवर आज थोड़ा सा बल्कि आज 1 आवर बुलिश हुआ है। ठीक है, लेकिन स्टिल हमें बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड्स लेनी है, बड़े टाइम फ्रेम्स को देखना है, क्योंकि उस बड़े टाइम फ्रेम्स की जो ट्रेड होती है वो अच्छे पिप्स भी निकालती है, और उसकी जो एग्जीक्यूशन रेट होता है, या जो एग्जीक्यूशन का के जो चांसेस होते हैं, एग्जीक्यूशन प्रोबेबिलिटी, वो अच्छी होती है। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो मेरे भाई अभी आपने पूरी तरह से बाय साइड पे टिल्ट नहीं हो जाना, अभी सब्र रखना है। क्यों? क्योंकि पॉवेल साहब ने भी आज आके स्पीच में कह दिया है कि भाई बड़ी सॉलिड इकोनॉमी है, हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट कट करें। ठीक है, हाँ, आज गोल्ड में क्यों सड़ जाया, देखें एक बात को समझिए। देखें, गोल्ड ने पहले भी 1000 का साइकिल पूरा किया, जब गोल्ड 2749 से 2652 से उठा था। ठीक है, और फिर दोबारा 2710 तक गया था। उसके बाद गोल्ड ने फिर दोबारा से तकरीबन तकरीबन 26495047 से नीचे गिरा है, और तकरीबन 5251 तक जो है वो आज दोबारा उसने एक साइकिल पूरा किया है। उसके बाद ये जितना भी नीचे गया है मेरी नज़र में इसने लिक्विडिटी उठाई है बस। ठीक है, एक तो उसने 1000 का साइकिल पूरा किया दोनों दफ़ा। दूसरी बात यह है भाई कि आप याद रखो कि जो पॉवेल साहब हैं उन्होंने भी कह दिया है कि भाई हमें कोई इंटरेस्ट रेट अभी हमने नहीं इतनी जल्दी कि हम उसको कम करें। हाँ, आज जो रिट्रेसमेंट की बहुत बड़ी वजह थी वो ये थी कि DXY में भी आज रिजेक्शन हुई, 107 से आया, 107 एक इंट्रा डे की रिजेक्शन थी। DXY भी आज नीचे आया, और DXY को कुछ मैं ज़्यादा
को नहीं अपनी कॉन्सिडरेशन में लाता, लेकिन मैं टी बॉन्ड यील्ड 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड को ज़रूर लाता हूँ। उस लिहाज से देखा जाए तो उसमें एक डबल टॉप बना हुआ है और वो डबल टॉप एक्टिव हुआ है, तो जाहिर है उसके ऊपर एक लोड है, उसके ऊपर एक समझ ले के वर्टिकल फॉल आ रहा है, तो उस वजह से जो है गोल्ड उसके इन्वर्स चलता है, उसके ऑपोजिट चलता है, तो इस वजह से गोल्ड जो है वो आज आपको स्पाइक दे गया। ठीक हो गया। तो बाकी पीपीआई भी जो है वो बीरिश आई, लेकिन मैनिपुलेशन इज़ ऑलवेज देयर, मैनिपुलेशन तो होती है। तो मैनिपुलेशन यही थी कि मैंने भाई सबको कह दिया था कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी। पहले हमने 53 52 से सेल की कुछ ऑर्डर्स जो है प्लेस करवाए थे, लेकिन उसके बाद मैंने सबको कह दिया था भाई अभी हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे। हाँ 57 8 से सेल हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ से भी नहीं करवाया, हमने 72 73 से सेल करवाया। देखें ये मार्केट के अंदर टाइम गुजारने से एक्सपीरियंस आते हैं। देखें सेल तो आप 58 से भी कर सकते थे, 60 70 पिप दे गई, ठीक है। आप सेल 66 से भी कर सकते थे, वहाँ से भी दे दी हमने, बल्कि 61 का बाय स्टॉप यूज़ करवाया, ठीक है। आज मैंने बाय स्टॉप भी यूज़ करवाए हैं। देखें जो अच्छा ट्रेडर होता है वो बाय स्टॉप का यूज़ करवाता है, सेल स्टॉप का यूज़ करवाता है, वो बाय लिमिट सेल लिमिट यूज़ ही नहीं करता। ठीक हो गया। तो उस लिहाज से हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, देखो भाई याद रखो 2584 के ऊपर अगर 4 आवर क्लोज हुई, आपको दोबारा से 68 69 मिलता, आपको बाय करना है और 96 आपका TP1 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड 54 के नीचे अगर कोई 4 आवर क्लोज हुई, 4 आवर, ठीक है, तो फिर आप दोबारा से 32 और इवन के 25 26 भी देख सकते हैं, ठीक है। जब तक मार्केट देखें, अभी आपको मॉर्निंग में 25 82 मिलता है, 83 मिलता है, आप 90 के ऊपर का एसएल दो और सेल करो, ठीक है। एसएल हिट होता है, अगर फॉर एग्जांपल एसएल हिट होता है तो आपको ये देखना है कि क्या 84 के ऊपर 4 आवर क्लोज हुई है। अगर क्लोज हुई है तो फिर आपने बाय साइड पे ही रहना है रिट्रेसमेंट से, ठीक है। अगर मार्केट 2564 के नीचे कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन भी कर गई और क्लोज भी कर गई, तो फिर ये दोबारा से मेरे भाई नीचे की साइड पे जाएगा जहां पे ये कल गया था, इवन कब 25 26 पर भी चला जाएगा। दो बातें, अगर मार्केट ने 25 64 से नीचे एक 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज की, या 54 के नीचे एक 4 आवर क्लोज की, तो फिर मेरे भाई ये 25 26 तक जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये इससे भी नीचे जाए, ठीक है। लेकिन अनटिल अनलेस कि मार्केट ऐसा नहीं करती, आपको 25 59 25 60 मिलता है, आप बाय करो। पहली बाय थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, लेकिन हिम्मत दिखाओ और बाय करो, ठीक हो गया। इस तरह, और अगर 25 84 के ऊपर कोई 4 आवर क्लोज हो जाती है, तो फिर भी आपको ओवरऑल 69 68 मिलता है, तो आपने बाय ही करनी है और आपका 96 का TP होना चाहिए, ठीक हो गया। बाकी हमें अभी 82 83 84 मिलेगा, हम जरूर सेल करेंगे यार, सेल ही करना है बेसिकली। तो ये सारा एरिया 25 74 से लेके 25 84, ये 100 पिप्स की स्लॉट है। ये एरिया तो खैर बहुत बड़ा है ऊपर तक, लेकिन ये स्लॉट है जिसमें हमने सेल लाजमी करनी है, ठीक हो गया। हाँ, मार्केट जब 2633 को 2618 या 19 को ब्रेक करती है, तो फिर हम कहेंगे ये हमारा 4 आवर बुलिश हो गया। उससे पहले 4 आवर भी बीरिश ही है, ठीक हो गया। इस तरह करके हम ट्रेड करेंगे। बाकी रही बात, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम BTC की बात करते हैं, तो भाई BTC की बात ये है कि BTC ने 87,500 के नीचे 4 आवर क्लोज कर दी है। 89,850 मिले, 950 मिले, 89,850 या 950 मिले, ऊपर 91,600 700 का ऊपर का एसएल दो, थोड़ा एसएल बड़ा होगा और सेल करो। आपको अगर एसएल बड़ा होगा तो आपका TP भी कम से कम 85,200 तक होगा, या 83,900 तक होगा। याद रखो मेरी बात, अगर वैसे तो बीच में 88,300 भी एक है हमारे पास इस वक्त रेजिस्टेंस BTC की, क्योंकि BTC में याद रखो जो पैसा निकलेगा वो गोल्ड में आएगा, ठीक है। गोल्ड के गिरने की सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप साहब तो थे ही, लेकिन जाहिर है देखें सेलिंग कब निकलती है, जब प्रॉफिट टेकिंग होती है, या जो इन्वेस्टर होता है उसका इंटरेस्ट किसी और पेयर की तरफ चला जाता है। तो इंटरेस्ट कहाँ आया? ट्रंप की तरफ। भाई ट्रंप साहब बड़े फ्रेंडली हैं और स्टॉक्स में पैसा डलता है, सारा पैसा स्टॉक में डाला, सारा पैसा BTC में डाला, गोल्ड में से पैसा, वो जो साल से पैसा डाली जा रहे थे वो सारा पैसा निकाल लिया, ठीक हो गया। लेकिन याद रखें कि जब गोल्ड में सेलिंग होती है तो बाइंग तैयार हो रही होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ। खैर अगली बात करते हैं। BTC मैंने आपको भाई बता दिया है कि BTC को आपने
89,850 950 से सेल ही करना है, ठीक है। 91,600 अब इसके पास एक हार्ड नट टू क्रैक है, जो कि टूटना बड़ा मुश्किल होगा बीटीसी के लिए। खैर 2 दफ़ा उसने थोड़े मार लिए हैं, तीसरी दफ़ा तोड़ भी सकता है, लेकिन अभी भी हम इस बात पर टिल्ट हैं कि बीटीसी को अभी एक अच्छी रिट्रेसमेंट लेनी है टिल द लेवल ऑफ 81,000। ठीक हो गया। उसके बाद ऑयल की बात करते हैं। यार ऑयल मैंने वो कहा था 68.80 से सेल करो, 69.20 से जब तक नीचे सेल करो, बिल्कुल 69.23 तक मार्केट आज गई, वहाँ से सेल करवाई और आप देख लें मार्केट जो है वो कहाँ है, ठीक है। खैर 100 120 130 पिप्स हमने निकाले। अब अगर आपको 67.70 मिलता है सुबह में, तो आप मेरे भाई बाय करो, लाजमी बाय करो। जब तक 66.80 से ऊपर है आप इसको बाय कर सकते हो। जैसे ही 66.80 के नीचे 4 आवर क्लोज होगी तो भाई इसकी बाय से निकल जाना। वैसे इसकी बाय में इतनी जान नहीं है, लेकिन खैर हम अभी भी इसी तरह सुबह 69.20 मिलेगा, हम इसको फिर से सेल करेंगे, ठीक है। 67.70 मिलेगा, आप इसको यहाँ से 67.80 आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह नेस्डैक है। नेस्डैक मेरे भाई आपको 640 आपको 20,640 से बाय करना है पहला, और अगर आपने इसको सेल करना है तो अब आपके पास जो है वो तकरीबन अब इसको ऐसे कह लें 21,055 से लेके 21,095 तक, 21,055 से लेकर 21,095 में आप अगर आपको मिलता है आप इसको सेल करो, ठीक हो गया। और पहली बाय जो है वो आप वैसे तो 20,760 से भी डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि 640 से पहली बाय करो, 20,640, क्योंकि ये 500 तक जा सकता है, 20,500 तक, ठीक है। इस तरह करके आपने जो है वो नेस्डैक पे ट्रेड करनी है। बाकी कल जुम्मा है, एहतियात से ट्रेड कीजिएगा, विदाउट एसल ट्रेड नहीं करनी। और जो ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं मेन पेज पे जाएं, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो और मेरे ग्रुप के साथ अटैच हो जाएं। डेली बेस पे आपको ट्रेड्स मिलती रहेंगी। और जो चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो सब्सक्राइब करो और कमेंट्स किया करो और शेयर किया करो ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला वीकली वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करूँगा डिटेल के साथ। बाकी उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।